नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विजयदशमी के मौके पर आज नागपुर के रेशमबाग मैदान में शास्त्र पूजन किया। हर साल दशहरा के अवसर पर आयोजित होने वाली इस कार्यक्रम पर सभी का नजरें होती है। फिलहाल संघ प्रमुख मोहन भागवत स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे हैं। संघ प्रमुख के संबोधन से पहले आरएसएस के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन किया। इस दौरान स्वयंसेवक पारंपरिक गणवेशों में बैंड के साथ पैरेड निकालते हुए नजर आए। समाज के सभी वर्गों में व्यक्तियों और कुटुंबों की मित्रता होनी चाहिए। वहाँ रहने वाले सभी प्रकार के रहने वालों में मेरी मित्रता होनी चाहिए। खान पान और बोलचाल अलग होने के बावजूद भी मित्रता होनी चाहिए, तभी समरसता होगी। वाल्मीकि जयंती केवल वाल्मीकि जयंती सबको मनाना चाहिए, सभी को सहयोगिता करनी चाहिए, सभी हिंदुओं को सौभाग्य करना चाहिए। अपने समाज में अनेक जाति वर्ग है जहां अलग अलग संस्थाएं नेतृत्व करती है। मोहन भागवत जी ये बात बोले। अभी गणेश उत्सव के दौरान विसर्जनों पर पथराव हुआ। क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। ऐसे में प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कई जगह लिया भी गया है, कई जगह नहीं भी हुआ है। गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी चलाने नहीं देना चाहिए। अपने अधिकार का रक्षा करना अपना अधिकार है। पुलिस प्रशासन का काम है रक्षा करना, लेकिन उससे पहले भी अपने को मदद करना कर्तव्य में है। मैं ये वर्णन किसी को डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये परिस्थिति है, हमें ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। हम देख रेख करने की कोशिश करता हूँ और देख भी रहा हूँ कि भारतवर्ष में इस प्रकार मन वजाना पर कुप्रभाव हो रहा है। कई बात छिपती नहीं है। बच्चों का हाथ पर भी मोबाइल है, वो क्या देख रहा है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। इस पर नियंत्रण करना घर परिवार और विधि समस्या पर भी जरूरी है। इसकी कुपरिणाम भी है। कई जगह युवा पीढ़ी नशे के जाल में फंस रही है। एक द्रौपदी का वस्त्र का हरण हुआ, महाभारत हो गया। सीता हरण हुआ, रामायण हो गया। आरजी कौर अस्पताल में क्या हुआ, वो लज्जित करने वाला हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। होने का बाद भी वहाँ जिस तरह की टाल मटोली हुई हो, अपराध और राजनीति का गठबंधन का दिखाता है। अपने यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं चलना चाहिए। पेड़ लगाओ, गमले में भी खेती हो सकती है। घर की हरियाली बढ़ाओ, गांव शहर मोहल्ला में पेड़ लगाओ। कई पेड़ हमने फैशन के चलते लगाए, जिनको काटने के लिए अब सरकार कह रही है, क्योंकि उससे विकार आता है। हमारे यहाँ नीम का पेड़ है जो गुणकारी है। जागृति की समस्या है, पर्यावरण के समस्या जिससे सारे दुनिया ग्रसित हो सकता है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। बारिश नहीं होगी तो इतनी नहीं होती है कि मुंह में छाले पड़ जाता है। जब बारिश होता है तो इतनी होती है कि सारे छाले वो ले जाता है। पहले दुनिया में ये दिक्कतें थी, लेकिन अब अपने देश में भी ये हो रहा है। जंगल कट गए, हरियाली नष्ट हो गए, नदियाँ सूख गए। हमें अपनी विचार में बदलाव करना होगा, जो पर्यावरण के प्रति पारंपरिक रास्ते में उन्हें अपनाना होगा। जैसे जैविक खेती है, उसका 10,000 साल का इतिहास है। केमिकल खेती 200 साल में ही तबाह हो गया है। बीएन दास का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।